सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो अब हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स में एक अपना नया चैप्टर कह सकते हो, टॉपिक कह सकते हो, वो करने वाला है जिसका नाम है लॉजिस्टिक कर्व्स एंड इट्स फिटिंग यूजिंग द पर्ल। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि लॉजिस्टिक कर्व क्या है, क्योंकि हर एक मीनिंग पता होगा आपको तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो लॉजिस्टिक कर्व क्या है वो पढ़ लेते हैं। So logistic curve is a S-shaped curve used to show population growth when there are limits like food, space and resources। मतलब ये चीज क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफ बनाती हूँ तो ये आपको जो विजुअलाइजेशन है, मतलब आपको कैसे दिखाएगा किसी ग्राफ में, अगर आप उसे शो करते हो तो ये देगा आपको एस की फॉर्म में। ठीक है, एस की फॉर्म में क्या मिला होगा आपको, एक ये मतलब इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास फूड और रिसोर्सेज कम है तो आपका लाइन कहाँ जा रही है, जब आपके पास फूड एंड रिसोर्सेज ज्यादा है तब आपकी जो पॉइंट है या लॉजिस्टिक कर्व है वो कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, उस चीज को हम बोलेंगे लॉजिस्टिक कर्व, जो आपको पॉपुलेशन के बारे में आइडिया देता है। एंड इट इज एन एस शेप्ड कर्व। इसके तीन स्टेजेस हैं। पहली है स्लो ग्रोथ, ठीक है। सेकेंड है जस्ट वेट अ सेकेंड, हाँ, स्लो ग्रोथ, फास्ट रैपिड ग्रोथ, स्लो डाउन एंड लेवलिंग ऑफ स्टेबल कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी। मतलब ये तीन जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं इसके, पहले तो स्लो ग्रोथ है, सेकंड है कि फास्ट भी हो सकते हैं, रैपिड ग्रोथ भी है, थर्ड है स्लो डाउन एंड लेवलिंग ऑफ। अब इसको हम यूज ही क्यों करते हैं, पहली बात तो यह है कि इन रियल लाइफ पॉपुलेशन कैन नॉट ग्रो फॉर एवर। अब ये बात तो सच है कि मतलब नॉर्मल केस में पॉपुलेशन ये भी हर बार बढ़ रही है। अब ये थोड़ी है कि मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एक बर्थ रेट भी होता है कि बर्थ रेट अगर पैदा हो रहे हैं तो लोगों की डेथ भी हो रही है। तो दैट्स द केस कि पॉपुलेशन में हमेशा बच्चे पैदा ही नहीं होते हैं, मतलब लोग पैदा ही नहीं होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कम भी होते हैं। तो द लॉजिस्टिक कर्व हेल्प शो दिस रियलिस्टिक लिमिटेड ग्रोथ। मतलब ये हमें क्या बताती है, कोई लिमिटेड ग्रोथ को किस फॉर्म में लिखना है, कर्व लॉजिस्टिक कर्व की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो बताया गया। सो इसमें आता है हमारा पर्ल्स लॉजिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, पर्ल लॉजिस्टिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सो पर्ल गेव द फॉर्मूला टू फिट अ लॉजिस्टिक कर्व। तो ये क्या करता है, जो पर्ल है वो हमें एक फॉर्मूला देता है कि लॉजिस्टिक कर्व में फिट कैसे हो। तो फॉर्मूला क्या है, पी टी इज इक्वल टू के अपॉन 1 प्लस ए ई रेज टू पावर माइनस बी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है जहां पर जो हमारा पी टी है वो क्या है, पॉपुलेशन एट टाइम टी, जहां पर के क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ए क्या है हमारा कांस्टेंट रिलेटेड टू इनिशियल पॉपुलेशन, बी क्या है ग्रोथ रेट कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू टाइम, ई इज इक्वल टू बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम जो कि इक्वल है किसके 2.718। और ऑब्वियसली आपको सभी को पता है एप्सिलॉन की तरह है, आपका नेचुरल लोगैरिथम है। सो दिस इज द वैल्यू, ठीक है, ई की वैल्यू। ठीक है, नाउ हाउ टू फिट द लॉजिस्टिक कर्व। तो फिट कैसे करेंगे, इसके कुछ स्टेप्स है बेसिकली। तो फर्स्ट स्टेप है चूज 3 टाइम पॉइंट्स, एग्जांपल पॉपुलेशन इन 3 डिफरेंट ईयर्स। मतलब हमने कोई भी डिफरेंट ईयर्स ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने 2020, 2021, 2022 ले लिया, ये 3 ईयर्स ले लिए। अब सेकंड है हमारे पास स्टेप की एस्टिमेट वैल्यूज को एस्टिमेट करना है। वी यूज ऑब्जर्व डाटा टू कैलकुलेट कॉन्स्टेंट्स ए बी एंड के यूजिंग पर्ल्स फॉर्मूला। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे कर्व्स को, पुट इन टाइम ऑन एक्स एक्सिस, मतलब हम एक्स एक्सिस में टाइम को पुट करेंगे और पॉपुलेशन को किस साइड पुट करेंगे, वाई एक्सिस में, एंड ड्रॉ द एस शेप लॉजिस्टिक कर्व। अब आप देख सकते हो अगर मैं इसको करूं तो ये शेप में सो एस शेप में ये थोड़ा सा दिख रहा है आपको, देखो ये ऐसे ऐसे करके हो रहा है, एस बन रहा है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे बन रहा है। तो मतलब यही चीज का रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, ये एक्स एक्सिस हमें टाइम का रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करिए पॉपुलेशन में, जिसमें जब हमारी एस शेप बनती जा रही है तो लास्ट में हमें क्या बन रहा है, के जो है वो हमारी क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो यही था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू लॉजिस्टिक कर्व एंड इट्स फिटिंग यूजिंग पर्ल्स। तो अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।